हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार के शिक्षक भर्ती एग्जाम में क्या हुआ है, तो हर भारतीय को मौका दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा केंद्र सरकार देती है, उस नारा को चरितार्थ करने का काम बिहार सरकार ने किया है। साथियों, अब बिहार सरकार की वैकेंसी में पूरे देश के युवाओं को मौका दिया गया है, इसलिए यह बिहार सरकार की आने वाली वैकेंसी, शिक्षक वैकेंसी जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा टफ हो गया है। वैकेंसी क्या हो चुका है, मुश्किल हो चुका है। अब अगर ऐसे वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक बात याद रखनी होगी, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसी छोटे प्रयास के तहत बिहार करंट अफेयर और साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की डिटेल क्लास बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसआई, शिक्षक भर्ती, बीपीएससी हर एग्जाम के लिए धुआं सीरीज करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं मैं, आपका छोटा भाई सर्वेश। और याद रखिएगा साथियों, प्यारे गुरुजी, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों, उनके पास मौका बहुत कम है। आज आपका है 28 जून और 28 अगस्त तक में आपका एग्जाम खत्म हो चुका होगा। कोई भी एग्जाम नहीं बचेगा, ना पीआरटी का, ना टीजीटी का, ना पीजीटी का। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पीआरटी के छात्रों का। तो जितने भी हमारे भाई हैं वो क्या करेंगे, एक जुलाई को पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आंदोलन रखा गया है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है वो वहां जा सकते हैं और आंदोलन में अपना भागीदारी निभा सकते हैं। अगर भारी संख्या में जैसे 4 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, अगर 1 लाख बच्चा भी वहां आंदोलन में पहुंच जाता है तो समझिए कि बिहार सरकार तब दबाव में क्या कर सकता है, इस संशोधन को वापस ले सकता है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा और हम लोग अपना क्लास करते रहेंगे। हमारा काम तो क्लास कराना है, लेकिन जो बिहारी छात्र हैं, क्योंकि देखिए बिहार में क्या है, शिक्षा का व्यवस्था उतना अच्छा है नहीं। शिक्षा, बिहार के जितने भी बच्चे अच्छे रिजल्ट लाते वो सब अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों की वजह से संभव है? अगर सिर्फ स्कूल के भरोसे छोड़ दिया जाए तो बिहार सरकार जो रिजल्ट में ढिढोरा पीटती है, कितना जल्दी रिजल्ट दे दिए, वो सब क्या होगा, हवा हवाई हो जाएगा। ठीक ना? और ऐसे में अगर दूसरे राज्यों के छात्रों को मौका मिलेगा तो दूसरे राज्यों में क्या है, हेल्दी कंपटीशन, और वहां पहले से सुपर टेट एस्टेट होते आ रहा है यूपी में, और बिहार में पहली बार हो रहा है ये सुपर टेट। तो बिहार के छात्र तो तैयारी कर नहीं रहे थे, अब तैयारी करना स्टार्ट किए हैं। और ऐसे में दूसरे राज्य के जब आएंगे तो समस्या तो होगी। तो देखिए आप लोग अच्छे बच्चे की तरह क्या करना है इस समस्या में। बाकी तो एक काम हमेशा करना, चाहे आंदोलन कीजिए, चाहे ट्विटर अभियान चलाइए, चाहे फेसबुक अभियान चलाइए, लेकिन पढ़ाई का जो अपना कार्यक्रम है वो बदस्तूर जारी रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकारें नहीं पिघली, आपके पास ये आखिरी मौका है। उम्र हो चुका है और आपके सर पे सेहरा सजा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो तो आपके पास आखिरी मौका है, चाहे दिन हो या रात, पर 8 घंटे लगातार, 8 घंटा आपको हर हालत में पढ़ना होगा। यूपीएससी और बीपीएससी के छात्रों के तरह आपको क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। ओके, और आपका भाई तो बीपीएससी को फोड़ा है। बीपीएससी 60 से 5th में मेरा रिजल्ट था, 4 में था, 7 में था, 8 में नहीं हो पाया क्योंकि सीट, और इस बार भी 69 बीपीएससी का जो है, 69 बीपीएससी का हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 235 ही सीट है। अब बताइए इतने बड़े राज्य में, बिहार में, जहां की ओपन कंपटीशन है, वह मात्र 235, और हम लोग जनरल से आते हैं तो जनरल वालों के लिए ज्यादा समस्या है। ठीक ना? फिर भी हमारा काम तो, हम तो शिक्षक है, और शिक्षक का कोई जात धर्म या कोई राज्य नहीं होता, तो हम लोग तो हर राज्य के लिए है। लेकिन फिर भी बिहारियों के लिए थोड़ा सा दिल तो दुखता है, क्योंकि हम है तो आखिर बिहारी ना। तो हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया सम्मानित। ओके, हाल ही में टाइटैनिक का मलबा देखने गई टाइटन पनडुब्बी के सवार सभी 5 लोगों की मृत्यु हुई। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन देश की सुधुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही। हाल ही में गूगल के स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किया गया शुरू। हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी में 2025 तक अनिवार्य करने की घोषणा की। ट्रकों में एसी को अब क्या कहा, जितना भी ट्रक बनेगा उसमें एसी लगा रहेगा, ताकि ड्राइवर लोग क्या करे, और अंगी में और ठोक सके। क्या पता नहीं सरकार क्या करती है। हाल ही में भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से
आपातकाल तक 1947 से लेकर 77 तक नामक पुस्तक के भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। हाल ही में साहित्य अकादमी ने भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन किया गया और हाल ही में फर्स्ट बाइक रेस मोटो जीपी 23 का पहला टिकट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या किया, जारी किया है। और हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चंद्रपुर की चंदा, किसकी, चंद्रपुर की चंदा के लिए किसे साथियों, अतुल कुमार राय को, किसे, तो आपके बीपीएससी को जो चेयरमैन है अतुल कुमार राय को, उसी को हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 से किया गया सम्मानित। हाल ही में भारत के नैनो यूरिया अमेरिका देश के निर्यात करना शुरू किया है, नैनो यूरिया, ठीक ना। और हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को में फिर से शामिल हो गया है। और हाल ही में गूगल द्वारा गुजरात राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया गया है। और हाल ही में स्काई रूट एयर स्पेस ने रमन 1 इंजन क्या है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ठीक ना साथियों। और हाल ही में देश की सबसे बड़ी मेगा निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है। और हाल ही में आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजन किया है। और हाल ही में वैश्विक स्तर पर जारी ग्रीन वेल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक एलईडी कैंडिडेट 0 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष स्थान पर कौन है, भारत है। और हाल ही में नैनो टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ने मोस्ट परफेक्ट वर्क प्लेस 2023-24 का खिताब मिला। और हाल ही में भारत देश एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्थान पर बना रहा। और हाल ही में अंकित खेमका ने अपनी पुस्तक एस्फिनी टू जेज का विमोचन किया है। कौन, अंकित खेमका ने सिम्फनी टू जेज का क्या किया है, विमोचन किया है। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट। आप देखिए हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। आपको बताएं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कुल 13 देशों से सम्मान ले चुके हैं, 13 देशों का सर्वोच्च सम्मान ले चुके हैं। और जिसमें अभी हाल ही में फिजी का, फ्रेंच गुयाना का, ये सब का सम्मान है, प्यूपा न्यू गिनी का। ओके, आपको पता है कि सर्वोच्च कहाँ का, नरेंद्र मोदी को कहाँ का मिला है। और साथियों पता है पोलैंड का पुरस्कार किसे मिला है, व्लादिमीर जेलेंस्की को। ओके, दूसरा लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे मिला, आता भोसले को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, नंदनी गुप्ता ने। एबल पुरस्कार 2023 किसने जीता है, लुआ जे केटिवल ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2023 पुरस्कार किसे मिला, योगी आदित्यनाथ का। और हाल ही में प्यूपा न्यू गिनी एवं फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी किसे मिला, नरेंद्र मोदी को। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है, द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ये हमारे देश की राष्ट्रपति को मिला है, द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, ठीक है ना। मैकेथनी प्राइज हरि बालकृष्णन को मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा पहला ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है, किया गया आपका सिंगापुर में, ओलंपिक ई सप्ताह। ओके, सिंगापुर की राजधानी क्या है, आप लोग छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और मलक्का जल संधि के पास स्थित है सिंगापुर। आईपीएल 2023 को किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने। आईसीसी T20 अंडर-19 वुमेन कप किसने जीता, भारत ने। और आईसीसी वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। और टेस्ट वर्ल्ड कप भी किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक है, ठीक है ना साथियों। कहता है टाइम्स हायर एजुकेशन का दाएशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल, क्या है, टॉप 50 में शामिल भारतीय संस्थान कौन सा है। तो ये टॉप 50 में शामिल भारतीय संस्थान कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ। और आपको पता है भारतीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष अभी कौन है, तो पीटी उषा है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा जी है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सभी कहाँ है साथियों, ये सभी आपके बिहार में है। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय सभी कहाँ है, बिहार में। कहता है भारत का पहला स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम ऐसे हाल ही में किस कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल प्रक्षेपण किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने क्या किया, हैदराबाद में रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस कंपनी ने, रमन 1 स्काई रूट एरोस्पेस ने। और इसने क्या किया है, भारत का पहला रॉकेट भी लॉन्च किया जिसका नाम था विक्रम 1। हाल में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेगा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना में। मेगा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना क्या बना था, तो राज्य बना था। और कुनो नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश में, यहाँ क्या नामीबिया से 8
चीते कहाँ लाया गया था? कूनो नेशनल पार्क में। भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बनाई जा रही है? तो गुजरात के सूरत में। ओके साथियों, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था, और इसी आंध्र प्रदेश से टूट कर क्या बना है? तेलंगाना बना है। ठीक है ना साथियों। कहता है भारतीय नौसेना में पनडुब्बी के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन सिस्टम बनाने के लिए डीआरडीओ ने किसके साथ शादी की है? तो संधि की है, साझेदारी की है, शादी नहीं की है भैया। शादी तो किसी का नहीं हुआ है। बेरोजगार युवाओं का हाल खराब है बिहार में और देश में भी। इसीलिए तो देश के युवा, जैसे यूपी वाले कल हम कमेंट कर रहे थे सर 69 के में यूपी में आपको मौका मिला था। भैया वो 4 साल पहले का बात था। अब तो यूपी खुद 4 साल से वैकेंसी ना निकाला है, तो बिहारी को मौका क्या देगा? ओके, और बिहार में तो पहले से ये सब नीति था। तो लुसान एंड टुब्रो को क्या है? सिस्टम डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। कहता मोस्ट प्रीफेड वर्क प्लेस ऑफ ईयर 2023-24 पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? एनटीपीसी को। एनटीपीसी को दिया गया, वही रेलवे वाला एनटीपीसी। कहता है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंस, मतलब इंडिपेंडेंट टू इमरजेंसी के बीच में इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर रही उसके बारे में पुस्तक कौन लिखा है? तो अशोक कुमार भट्टाचार्य। कौन लिखा है? अशोक कुमार भट्टाचार्य लिखा है। ये हमको लगता है VVI है भाइयों, तो ये आएगा। ठीक है ना। अगला है विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ड्रग दिवस मनाया जाता है 26 जून को। अब देखिए 1 जून को वर्ल्ड मिल्क दिवस मनाया गया है, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को योगा दिवस, और इस बार योगा दिवस का थीम क्या था? तो वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर ऑल द वर्ल्ड। ओके, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 90 नंबर का योगा दिवस था। क्वेश्चन आ सकता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार का हिंदी दिवस का सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी में। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक ना। 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है। कब? 15 फरवरी को। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस भी मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ठीक है ना। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक। कहता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ओके IMD द्वारा प्रकाशित 2023 की ग्लोबल कंपिटिशनल इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 40वीं। कितनी रैंक है? पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 18वीं रैंक है। ग्लोबल 100 इंडेक्स में कितना रैंक है? 107वां रैंक है। ओके, उसके बाद क्या है? डेनमार्क, आइसलैंड और प्रेस स्वतंत्रता में कितना रैंक है? तो 161वां रैंक है। ठीक है ना साथियों। कहता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2000 रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? बेंगलुरु है। हाल ही में किस गायक या संगीतकार का ब्रिटेन में डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो शंकर महादेवन को। शंकर महादेवन। हाल ही में किस गायक या संगीतकार को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो शंकर महादेवन को। हाल ही में चर्चा बढ़ा है अल हकीम मस्जिद किस देश में स्थित है? तो अल हकीम मस्जिद मिस्र में स्थित है। और यहाँ हमारे कौन गए थे? तो नरेंद्र मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी। वाह मोदी जी, आप तो भारत में क्या होते हैं? भारत में सिविल संगीत आर्टिकल 44 लागू करने की बात करते हैं और भारत के बाहर आप अपना छवि चमकाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। अब क्या है? देखो भाई, जो दिखता है वही बिकता है। तो ये सब दिखने वाला नाम हो गया है। अब दिखने के लिए क्या कर रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं। निमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाली असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ओके साथियों। हाल ही में इन्फोसिस ने किस बैंक के साथ डिजिटल परिवर्तन लक्ष्य में तेजी लाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक सहयोग में प्रवेश किया है? तो डिस्को बैंक। कौन सा बैंक है? डिस्के बैंक। डिस्के बैंक। हाल ही में भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो बेल्जियम। कहां? बेल्जियम के लिए। हाल ही में नासा के ऑप्टिमस कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हो गया? भारत। और शामिल होने वाला कितना नंबर का देश है? 27वां नंबर का देश है। ओके साथियों। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर क्या किया है? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। तो श्रीनगर में बलिदान उत्सव का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी दी है? ओडिशा ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को मंजूरी किसने दी है? ओडिशा ने। मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक दी है। ओके, ठीक है। कहते हैं हाल ही में पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। अडानी ग्रुप में ने 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सम्मानित करते हुए अपना स्थापना दिवस मनाया है। ओके,
अब विश्व समूह के संस्थापक गौतम अडानी ने 61वां जन्म दिवस पर अडानी डे के नाम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अडानी समूह के कार्यक्रम के दौरान जीतेंगे हम अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य आगामी आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 से पहले टीम इंडिया के लिए समर्थन जुटाना और मनोबल बढ़ाना है। प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन को इंग्लैंड में बर्मिंघम में सिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। विश्व बैंक ने भारत भर में सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के समर्थन के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता का क्या करना है, विकास करना है। 2023 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 40वीं है। भारत 3 रैंक में मामूली गिरावट के बावजूद 2023 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा। ओके, नस्ली दबाव के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। नस्ली दवा दुरुपयोग के मुक्त राष्ट्रीय 2023 का विषय है पीपल्स फर्स्ट ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथ प्रिवेंशन। ठीक है, इस दिन को पहले बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में मनाया गया था। अब ये तो आपको बार बार करा ही रहे हैं। ओके, आइए अब दूसरा करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है ना साथियों, पहला क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तेलंगाना में किया गया। ओके साथियों, ठीक है। अगला देखिए, कहता है केंद्र सरकार ने किस वर्ष में ट्रकों में एयर कंडीशनर एसी का अनिवार्य करने की घोषणा किया, 2025 तक। जीआईएफटी सिटी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए, हसमुख आधिया। जीआईएफटी सिटी का अध्यक्ष कौन चुने, हसमुख आधिया। भारत के किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया यूएस एक्स नामक पहल शुरू किया था, अमेरिका। किस फुटबॉलर ने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। ओके, 200 मैच खेल चुका है। किस भारतीय शहर ने योग दिवस 2023 में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो सूरत ने। लेकिन मुख्य कार्यक्रम कहाँ हुआ था, तो जबलपुर में हुआ था। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं, एंडी योग मिम। ठीक ना। उसके बाद कहता है वैश्विक स्तर पर जारी हरित भवन परियोजना के तहत सर्वाधिक एलईडी नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो अपना प्यारा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2022-23 से कितने नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया है, तो 30। और इसमें एक आपके शेखपुरा की भी नर्स है, शेखपुरा की भी नर्स है, बिहार के शेखपुरा जिले की नर्स है। जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या किसका है, शेखपुरा का। यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है। कौन सा है, यूरोप है। अगला देखिए, कहता है टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए पनडुब्बी दुर्घटना में पायलट और 4 टूरिस्ट की हुई मौत, तो ये टाइटन था। और ये जो था, तो ये क्या है, गहरे समंदर में रोमांच की जिंदगी। हसीम हार्डिंग 82 अरब करोड़ रुपया का मालिक था ये। शाहजादा दाऊद 82 अरब रुपये और सुलेमान अरब 82 अरब रुपये और पोलो हेनरी 1.2 अरब खरब रुपये और एस्ट्रोक्रस इतना करोड़ रुपये का ये सब क्या था, मालिक था। और ये सब कहाँ गया था, तो टाइटैनिक का मलबा देखने समुद्र के नीचे टाइटन नामक सबमरीन से गया था। लेकिन सबमरीन का क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गया और दबाव में सबमरीन क्या हुआ, फट गया दबाव में सबमरीन ब्लास्ट कर गया। और सबमरीन के ब्लास्ट करने से क्या हुआ, तो जितने भी लोग इसमें सवार थे सबों का मौके पर ही मृत्यु हो गई। करीब 111 साल पहले 1912 में डूब चुके टाइटैनिक जहाज के मलबा देखने गई थी ये पनडुब्बी। 5 दिन बाद टाइटन पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर मिला। ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे इसके 5 टुकड़े मिले हैं। इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कहां पर, टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। ओके, और ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से सेंट जोन से 700 किलोमीटर दूर है। मलबा महासागर में 3800 की गहराई पर है और पनडुब्बी का यह सफर भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से शुरू होता है और ये 2 घंटे में मलबे के पास पहुंच जाती है। लेकिन क्या हुआ, इसका हाल ही में भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई, भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत की गई नई दिल्ली में। कहाँ की गई, नई दिल्ली में की गई। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, गोवा में होगा। और हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, ओडिशा में हुआ था। ठीक ना साथियों। और पेरिस 2024 में समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पेरिस में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, पेरिस में
किया जाएगा, ठीक ना। कहता है नई दिल्ली के जेएल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। भारत इन पेरिस अभियान भारत ओलंपिक संघ द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना है। ओके साथियों, राजधानी है हमारा दिल्ली और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं। और राज्यपाल कौन है? हाल ही में किस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ओके, नरेंद्र मोदी स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टेच्यू ऑफ पीस अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और निर्मला सीतारमण के द्वारा फॉरवर्ड 76 फॉरवर्ड, ठीक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा की मदद से कोई भी किसान दूर दराज घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनर के माध्यम से ई-केवाईसी को पूरा कर सकता है। पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को 16,000 रुपया सालाना राशि 3 किस्तों पर, 6,000 रुपया सालाना राशि 3 किस्तों पर दी जाती है, 2-2 हजार करके, ठीक। आपको पता ही होगा। प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। ओके, विश्व नाविक दिवस, तो प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में समुद्री यात्रियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। इसके अलावा यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा में उनके महत्वपूर्ण प्रयासों पर जोर देता है। ओके, कहता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। और ये देखिए, जो ये नीला है ये किसका? यूरोप का है। एशिया का क्या है? तो पीला है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्यों, कौन सा छल्ला? ये 5 छल्ले जो है 5 महादेश को दिखाते हैं। तो आप कहिएगा सर बाकी का 2 महादेश कहाँ गया? तो देखो भाई, बाकी का जो 2 महादेश है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, एक में ही आ गया देख। और अंटार्कटिका में कोई लोग रहता नहीं, तो वहां का कोई टीम होगा नहीं। इसलिए कुल कितने छल्ले हैं? 5 छल्ले हैं, ठीक है ना साथियों। काला काला लोग कहाँ रहता है? अफ्रीका में, तो इसलिए काला छल्ला अफ्रीका का है। और उसके बाद हरा छल्ला कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और लाल अमेरिका का है। और पीला एशिया का है। और एशिया का पीला किसको कहते हैं? चीन को। और आपको पता है कि चीन में पीला पीला खूब चलता है। और चीन क्या है? चीन में पीली नदी भी बहती है। और यूरोप का है नीला। ओके, तो याद रखिएगा। ये कहता इस बार का थीम क्या है? तो आगे बढ़े हम, लेट्स मूव। ओके, स्थापना 23 जून 1894 हुआ था। मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक जी हैं, ठीक है। हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है साथियों। ओके, ओडिशा के मुख्यमंत्री हॉकी को क्या कर रहे हैं? स्पॉन्सर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने हॉकी टीम के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम फाइनल में चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। वह इस टूर्नामेंट हरियाणा की टीम ने प्रतिभागी तीसरे स्थान पर रही। मध्य प्रदेश की ओर से श्रेयस दुबे, मोहम्मद केनन दांड और अली अहमद ने गोल किए, ठीक है ना साथियों। कहता हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया है। संसद भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी में किसका मूर्ति है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। किसका है? बी.आर. अम्बेडकर। ओके, और लातूर में स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, ठीक ना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान, और आपको पता है श्रीनगर का ये जम्मू है, ये आपका क्या है? लद्दाख है। और ये जो है ये पीओके है। और ये क्या? आस्काई चीन है। ओके साथियों, तो आप लोगों को ये सब पता ही है डिटेल में, तो कोई भी टेंशन लेना नहीं है। स्मारक श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत किया गया है। ये उन शहीदों से जानिए जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दी है। गृह मंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर में अंतिम युवराज करण सिंह के निवास स्थान करण महल को भी दौरा किया। ओके, कहता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? देखिए, तो नाइल रिवर कहाँ बहती है? मिस्र में। और मिस्र को ही क्या कहा जाता है? नील नदी की देन, तो यही मिस्र के। और यूएई का पुरस्कार भी मिल चुका है, जायद मेडल। और फिजी का भी पुरस्कार मिल चुका है। और प्यूपा न्यू गिनी का भी पुरस्कार मिल चुका है। और ये देखिए गले में पहने हुए हैं क्या चीज? मोदी जी गला में पहना हुआ है क्या चीज? सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल, ठीक है। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और इसके राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि अब्दुल फतेह अल सीसी क्या हो चुके हैं? तो भारत में
जो गणतंत्र दिवस हुआ था 2023 का, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले चुके हैं। और उसी समय मोदी जी को क्या किए थे, ये आमंत्रित किए थे, बोले थे कि आप आइए और आप हमारे यहाँ आइए। 25 जून को कायरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को यह पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली विदेश यात्रा है। और मिस्र के पास यहाँ रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। ओके, सुएज नहर को बनवाया कौन था? और कॉप 27 का जो मीटिंग है वो मिस्र के देश शर्म अल शेख में हुआ था। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो मिस्र में ही बहती है। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आइसलैंड शीर्ष पर रहा साथियों। ओके, हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड शीर्ष पर रहा। और भारत का स्थान कितना है? 26वां, 126वां। और प्रेस इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान क्या है? भारत 161वां। ओके, और जो क्या है, जापान किस पे शीर्ष पर रहा पता नहीं। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 और आइसलैंड यहाँ है, देख लीजिए। आइसलैंड ये देश है एक नॉर्वेजियन सी का, यूरोप के नॉर्वेजियन सी का एक देश है। ओके, विश्व आर्थिक मंच WF की वार्षिक वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान का सुधार हुआ है। इस सूचकांक में पाकिस्तान 142वां और बांग्लादेश का 107वां स्थान पर है। ठीक, कहता हाल में चर्चा में रही जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा में किया गया, आपको पता ही है। हाल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने? रवि सिन्हा बने। इनका संबंध बिहार के भोजपुर से। आइए अब बिहार करंट अफेयर को थोड़ा और कर लेते हैं। याद रखिए साथियों, जो करंट अफेयर ये है, ये दूसरे तीसरे का कराया जा रहा है। हो सकता है कि इस पर चैनल पर स्ट्राइक आ जाए या कॉपीराइट आ जाए और वीडियो डिलीट भी करना पड़े, क्योंकि हमें तो वीडियो से कोई आमदनी होता नहीं है। तो अगर हमें कहीं से क्या आएगा, कुछ आएगा, तो हम क्या करेंगे? वीडियो डिलीट मार देंगे। तब आप लोग देख के लिख लिया कीजिए। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। क्या करता है? हालातों को बदलने वाला हालातों का बात करता है। बिहार सरकार ने निजी तालाबों के कायाकल्प हेतु अनुदान राशि प्रदान करने की योजना लागू किया है। तो पशु एवं कल्याण, पशु एवं क्या है? पशु एवं किसके द्वारा किया गया है ये? ठीक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा। और इसका काम क्या है? तो बिहार में जितने भी तालाब हैं उसका जीर्णोद्धार करना। और आपको पता है कि मछली तालाब कहाँ है? ये जो मछली तालाब दिख रहा है, ये मछली तालाब कहाँ है? तो मुंगेर में है। कहाँ है? मुंगेर में है। ओके, कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा में को प्रभावी बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय लिया है? तो रोडमाइजेशन सॉफ्टवेयर। किसका? रोडमाइजेशन सॉफ्टवेयर विविध परीक्षाओं का आयोजन में परीक्षा पारदर्शी बनाने के लिए। ओके साथियों, कहता है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की आखिरी लिखित पुस्तक मुख्यमंत्री की भेंट की। हुआ क्या है? तो बिहार बढ़कर रहेगा। ये इनका 86वां जन्म दिवस मनाया गया है। ओके, राजनीतिक जीवन था, ये मुख्यमंत्री थे और इन्हें दिया गया है भेंट करके, देख लीजिए। हाल ही में आपातकाल के वो खौफ भरे दिन पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? सुशील कुमार मोदी के द्वारा आपातकाल के वो खौफ भरे दिन पुस्तक का लेखन किया गया है और इसका विमोचन किया गया। साथियों, आपातकाल 1975 से 77 के बीच में रहा था इंदिरा गांधी की सरकार में। किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा? तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण में बनेगा। और ये किसके द्वारा बन रहा है साथियों? तो ये जो हमारे पटना में महावीर मंदिर ट्रस्ट है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य कुणाल किशोर है। ओके, कहता है हाल ही में जून 2023 में बिहार सरकार ने कैबिनेट स्तर विस्तार के बाद किसे ST कल्याण विभाग का कार्यभार सौंप रहा है? तो रत्नेश सदा को। हाल ही में बिहार के किस जिले को ANM गायत्री कुमारी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? तो शेखपुरा की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने नर्सों को दिया गया? 30 नर्सों को दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और उसमें हमारी बिहार की भी एक बेटी है जिसका नाम है क्या चीज साथियों? तो ANM गायत्री कुमारी। तो इनका संबंध कहां से? बिहार के शेखपुरा से। और शेखपुरा क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि में बिहार का सबसे छोटा जिला। बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया? पटना में। सभी प्रकार के इलाज, गर्भधान तकनीक और संक्रमण। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 27वां। ओके, 127वां। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा। ओके, तो ये था आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब और भी करंट अफेयर है लेकिन उतना
लंबा क्लास देने का कोई फायदा है नहीं साथियों, क्योंकि आप लोग खूब अच्छे से देखते हैं नहीं। हमारे पास तो बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन इतना ही काफी है बिहार के एग्जाम के लिए। ओके, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, दबा के पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और हर दिन ऐसे करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देख लेते हैं आईएमडी के ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स 2023 के अनुसार डेनमार्क सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक यूएसए के दौरे पर किया गया कई महत्वपूर्ण समझौते। ओके, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में शीर्ष पर रहा सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। टाइटैनिक जहाज के मलबे देखने गए पनडुब्बी टाइटैन की हुई दुर्घटनाग्रस्त और सभी लोगों की मौत। 26 जून को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस। ओके, अडानी समूह ने 2023 के क्रिकेट विश्व कप के लिए जीतेंगे हम अभियान को किया शुभारंभ। और आईओबी तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किया गया समझौता। कोलकाता में हुआ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन। ओके, तमिलनाडु पुलिस ने राज्य में महिला सुरक्षा के आरंभ किया पोंगल पथुकट्टू थिंदम त्योहार। और जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव। कहाँ? जम्मू कश्मीर में वितिस्ता सांस्कृतिक महोत्सव। और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नई दिल्ली में भारत इन पेरिस अभियान का क्या शुभारंभ। कामयाब, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चिल रुका नहीं करते, चिल तो अपनी उड़ान बढ़ाते जाता है और इतना ऊंचा उड़ जाता है कि कौवा फिर उसके पीठ पर बैठ ही नहीं पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ साथियों, याद रखिएगा कि आप लोग खूब प्यार दीजिए हमारे चैनल को, अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। वंदे मातरम, प्रणाम आप सबों को, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, खुदा हाफिज। बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी हमारे मुसलमान भाई मुस्लिम भाई हैं हमारे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, उनको बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, वंदे मातरम।